हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस को ब्रेन बोला जाता है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है, जितनी भी क्रियाएँ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग न्यूक्लियस। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को केंद्रक भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस की हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मतलब धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ती है। और इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोलते हो। ठीक है, और क्रोमैटिन की खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी फ्लेमिंग। इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, 1879 में की थी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है किसको? ब्रेन को। क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने 1879 में। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस कैसा ऑर्गेनेली है? न्यूक्लियस के पास में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनविलोप। न्यूक्लियर इनविलोप। ठीक है, या इसको बोल सकते हो और कैरियोथिका। कैरियोथिका। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। ठीक है, इसी को कलेक्टिव भाषा में अगर आप बात करोगे तो बोलोगे न्यूक्लियर इनविलोप, या दूसरे शब्दों में बात करें तो इसको कैरियोथिका भी बोला जाता है। ठीक है, इसके पास में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं इसके। स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस की। दिस इज द न्यूक्लियस। ये बन गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में अगर बात की जाए, जिसके इनविलोप होते हैं, इनविलोप जहाँ से फ्यूज हो रहा होता है, ये देखिए फ्यूज हो रहा है यहाँ से, ये एक मेम्ब्रेन आई, एक इंटरनल आई, ये फ्यूज हो गई। ये बाहर वाली, ये अंदर वाली फ्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल फ्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल फ्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल फ्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल फ्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल फ्यूज हो गई। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस में बात करें, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस में अगर बात करें, न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब इसके पास में दो लेयर होती हैं, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। ठीक है, जो बाहर की तरफ होती है उसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ होती है उसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। इसको कलेक्टिव भाषा में बात कर सकते हो न्यूक्लियर इनविलोप। ठीक, या बोल सकते हो कैरियोथिका। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर इनविलोप या कैरियोथिका। अब इस लेयर की बात की जाए, एक ये बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई?
इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। कलेक्टिव भाषा में क्या बोलोगे, न्यूक्लियर इन्वेलोप, न्यूक्लियर एन्वेलोप, या बोल सकते हो इसको कैरियोथिका, कैरियोथिका, थीका का मतलब क्या होता है मेम्ब्रेन, और कैरियो का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है इनर और एक होती है आउटर, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ से फ्यूज होती है वहाँ पे बन जाते हैं पोर, क्या बन जाते हैं, वहाँ पे बन जाते हैं पोर, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, ठीक है। जो कि कैसे पोर होते हैं, माइन्यूट पोर होते हैं, माइन्यूट पोर बन जाते हैं, जिनको बोलते हो न्यूक्लियर पोर, माइन्यूट पोर, इनको बोलते हो न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर, इनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, ठीक। इनके अगर डायमीटर की बात करी जाए, डायमीटर की, न्यूक्लियर पोर के डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर होता है 400 से 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 400 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। अब एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इंटरनल मेम्ब्रेन, अब इसके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। और इसकी विड्थ की बात करें, अगर इसकी विड्थ की बात करें, इसकी विड्थ होती है, इसकी विड्थ होती है 100 से 300 एंगस्ट्रॉम, इसकी विड्थ कितनी होती है, 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब अगर एक इसकी बात की जाए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इसकी न्यूक्लियर इन्वेलोप की, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलोप की अगर बात की जाए, साइड में लिख देते हैं न्यूक्लियर एन्वेलोप, ठीक, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस की बात करेंगे, उस तरफ जगह नहीं, इस तरफ लिख देते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 से 50 नैनोमीटर, ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब इसमें कुछ धागे की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन के अलावा इसमें नॉट मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, नॉट मेम्ब्रेन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ठीक है। न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, आरआरएनए, आरआरएनए, साइट ऑफ आरआरएनए, साइट ऑफ आरआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की कौन सा साइट होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, कोई बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके पास में, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं इसके अंदर, जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन, क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन, इनको बोला जाता है क्रोमैटिन, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। अगर क्रोमैटिन की बात करें तो ये क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल डिवाइड करती है तो ये क्रोमैटिन क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम्स की बात करें तो इज मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ, ये बनता है क्रोमोजोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ कौन कौन सी देखने को मिलती है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। अब 4 प्रकार की प्रोटीन होती है, इसके दो दो सेट होते हैं, टोटल प्रोटीन बन जाती है ये, इसके टोटल स्ट्रक्चर बन जाते हैं कितने, 8 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में, जो बाहर की तरफ लेयर होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन,
जो अंदर की तरफ होती है उसको इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिव फॉर्म में बोलेंगे न्यूक्लियर इनिमिलो या कैरियोथिका। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ से फ्यूज होती है वहाँ बन जाते हैं माइन्यूट पोर, इनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। इनके डायमीटर की बात करें तो 400 से 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनका डायमीटर कितना होता है न्यूक्लियर पोर का 400 से 1000 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसे बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसकी विड्थ की बात करोगे तो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी कितनी विड्थ होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, साइट ऑफ आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करवाई जाती है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, जैसी इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए की। फिर बात करते हैं, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं धागे नुमा, जिनको क्रोमैटिन बोला जाता है। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो ये क्रोमैटिन क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाते हैं, और ये क्रोमोजोम बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, इसके दो दो सेट होते हैं, टोटल बन जाती है 8, इस वजह से इसको ऑक्टेन बोला जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर इनवेलप की बात कर रहे थे तो इसकी थिकनेस की अगर बात की जाए तो इसकी थिकनेस होती है 10 से 50 नैनोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इसको मिटाते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन दी वन सेल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एक सेल में एक न्यूक्लियस पाई जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उसमें कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। ठीक है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। तो सबसे फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल पे हम लोग लेंगे मैमल, एग्जाम्पल में लेंगे मैमल। ठीक है, क्या लेंगे, मैमल। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। हम लोगों में कैसा न्यूक्लियस होता है, सिंगल, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, उसको बोला जाता है यूनी न्यूक्लिएट सेल, यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट, तो बाई न्यूक्लिएट कौन होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। बाई न्यूक्लिएट कौन से होते हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम क्या है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये सेल होती है यूकैरियोटिक, ये सेल होती है यूकैरियोटिक। पैरामीशियम हम लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने, कुछ इस टाइप से होता है पैरामीशियम। ठीक है, एक सेल होती है बड़ी और एक सेल होती है छोटी। जो बड़ी वाली सेल होती है उसको बोलते हो माइक्रो, उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। छोटी वाली सेल को बोला जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एक सेल है तो यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं तो उसको बाई न्यूक्लिएट, उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएटेड की अगर बात करें। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो इसमें आते हैं सम फंजाई, सम फंजाई, कुछ फंजाई होते हैं, सभी फंजाई की बात नहीं कर रहा है, सम फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, फंजाई और एल्गी की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक सेल के अंदर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, और ऐसी प्रोसेस को या ऐसी कंडीशन को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएट। फिर कुछ ऐसे होते हैं ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जिनके पास में न्यूक्लियस के अंदर कोई सेल नहीं पाए
कोई सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे बात करें ह्यूमन या मैमल, ह्यूमन या मैमल्स की बात करें, जो उनकी एरेथ्रोसाइट होती हैं, एरेथ्रोसाइट होती हैं जिनको बोला जाता है आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है सेल के अंदर, और ये आरबीसी होती हैं मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन वन द सेल, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात की गई है। अगर यूनिन्यूक्लिएट, अगर एक सिंगल सेल है तो उसको बोलोगे यूनिन्यूक्लिएट, इसका एग्जांपल मैमल है, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट की अगर बात करोगे तो इसमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, एक मैक्रो होगा एक माइक्रो होगा, एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट की बात करोगे तो इसमें कुछ फंजाई मिल जाएंगे, कुछ एल्गी मिल जाएंगे, ठीक है। फंजाई को क्या बोला जाता है, कवक, और एल्गी को क्या बोला जाता है, शैवाल, ठीक है। कवक और शैवाल में दो से ज़्यादा या दो से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर ए न्यूक्लिएटेड की बात की जाए तो या ह्यूमन की बात कर लो या मैमल्स की बात कर लो, ठीक है। तो उसके इरिथ्रोसाइट की बात की जा रही है, तो इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी की बात कर रहा है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके आरबीसी के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कुछ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का कंपोजिशन, ठीक। हिंदी की बात करो तो हिंदी में बोला जाएगा केंद्रक का संगठन, केंद्रक का संगठन, ठीक है। कैसे संगठित होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो 70% होता है। वहीं अगर डीएनए की बात करें, ठीक है, डीएनए की बात करें तो 10% होता है, ठीक है। आरएनए की अगर बात की जाए तो 3% होता है। वहीं अगर फास्फोलिपिड की बात की जाए, फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड की बात की जाए तो 3 से 5% देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियस समाप्त हो गया, यहीं से एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।